हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय नौहर। क्लासिफिकेशन में अपने जो लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन अपने देख रहे हैं। तो इसके अंदर प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस का अपने पहले उनका अध्ययन कर चुके हैं, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज का अपना टॉपिक है निमेटोडा या एस्केहेल्मिन्थेस। तो जो निमेटोड्स हैं उनको दो क्लास में डिवाइड किया गया है। एक इसकी एफेस्मिडा और दूसरा फेस्मिडा। तो इस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो जो स्यूडोसिलोमेट्स को एस्केहेल्मिन्थेस में रखा जाता है, इसमें एक स्यूडोसिलोम पाई जाती है। जैसे अपने अपने जो सिलोम है, सिलोम की स्टडी पहले की है, तो सिलोम के अंदर ऐसे जंतु जिनके अंदर सिलोम एब्सेंट होती है वो एस्लोमेट्स होते हैं, और जिनके अंदर आभासी जो सिलोम होती है, इसका मतलब होता है कि जो केविटी होती है मेसेंकाइम लेयर के द्वारा पूर्णतः घिरी हुई नहीं होती, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, स्यूडोसिलोम कहलाते हैं। और तीसरे सिलोमेट्स या ट्रू सिलोम वाले होते हैं, जिनके अंदर जो पूरी केविटी होती है वो मेसेंकाइम लेयर के द्वारा लेयर्ड रहती है। तो ये स्यूडोसिलोमेट्स हैं, उनको अपने एस्केहेल्मिन्थेस के अंदर रखा जाता है। तो कुछ वैज्ञानिक एस्केहेल्मिन्थेस को फाइलम मानते हैं और कुछ निमेटोडो को वर्ग मानते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक हैं वो एस्केहेल्मिन्थेस को सुपर फाइलम के रूप में मानते हैं, और जो निमेटोडा है उसको अपने फाइलम के रूप में मानते हैं। तो जो निमेटोडा है उसके अपने जो जनरल कैरेक्टर है उनकी चर्चा करते हैं अपने सबसे पहले। तो जनरल कैरेक्टर के अंदर ये साधारणतः सारे के सारे राउंड वोम या गोलकर्मी जंतु होते हैं, और ये जलीय, स्थलीय अथवा परजीवी जंतु या पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, बॉडी होती है वो खंड विहीन होती है, खंडों के अंदर विभाजित नहीं होती। अच्छा, बॉडी वाल में मोटी क्यूटिकल और सिंसिशियल एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। ये भी इसका क्या पैरासिटिक एडेप्टेशन है। अच्छा, ये जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जनन स्तर पाए जाते हैं इसमें, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद में जितने भी जो जंतु हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और उससे पहले पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा ये डिप्लोब्लास्टिक है। इसके अलावा इसके अंदर जो बाइलेटरल सिमेट्री है वो पाई जाती है। इससे पहले जैसे सिलेंट्रेटा तक कौन सी थी, रेडियल है, फिर उसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद में इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी एब्सेंट होता है। अच्छा, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और रिनेट सेल्स के द्वारा इसमें एक्सक्रेशन होता है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूर्ण विकसित है इसके अंदर, जिसके अंदर माउथ, फेरिंग्स और एनस ये प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं इनके अंदर। अच्छा, बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में स्यूडोस्लोम पाई जाती है। जो बॉडी वाल होती है और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में स्यूडोस्लोम पाई जाती है। जो केविटी होती है वो मेसेंकाइम कोशिकाओं के द्वारा घिरी हुई नहीं रहती। अच्छा, ये जंतु होती हैं वो एक लिंगी होते हैं। इनमें नर और मादा जन्मांग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म या जो लैंगिक द्विरूपता है वो पाई जाती है। नर और मादा को अपने विभाजित कर सकते हैं, अलग अलग देखते ही पहचान सकते हैं कि ये नर है और ये मादा है। तो मादा की तुलना में नर होते हैं वो छोटे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो और करेक्टर हैं उनमें नर जनन वाहिनी क्लोएका में खुलती है, और मादा जनन वाहिनी होती है वो मादा जनन छिद्र के द्वारा खुलती है। डेवलपमेंट के दौरान स्पाइरल और डिटर्मिनेट टाइप है। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो 4 सेल स्टेज होती है वहीं पर कि कौन सी कोशिका आगे चल के किस अंग का निर्माण करेगी ये निर्धारित हो जाता है। और इनको 2 फेस्मिडा, तो जो जो फेस्मिडा क्या होते हैं, इसके अंदर जो कोडल रीजन होता है, कोडल रीजन के अंदर संवेदी अंग होते हैं उन्हें अपने फेस्मिडा कहते हैं। तो ऐसे जंतु जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो तो क्या हो गए, फेस्मिडा वाले हो गए, और जिनके अंदर ये कोडल रीजन के अंदर जो संवेदी अंग है वो अगर अनुपस्थित है तो वो एफेस्मिडा हो गए।
तो जो फर्स्ट है उनके अंदर फेसमिड्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरे के अंदर सॉरी फेसमिडा के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एफेसमिडा के अंदर एब्सेंट होते हैं संवेदी अंग। अच्छा, दूसरा इसका जो करेक्टर है वो एम्फिड्स एफिस्मिड में प्रेजेंट होते हैं और जो फेसमिडा होते हैं उनके अंदर एम्फिड्स छिद्र के समान होते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो है उसके अंदर जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, जो उत्सर्जन तंत्र है, वो अनुपस्थित होता है अथवा अत्यधिक अल्प विकसित होता है, और ये जो दूसरा फेसमिडा है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, पूर्णतः प्रेजेंट होता है, विकसित होता है ये। अच्छा, कोडल एडेसिव ग्लैंड्स एफेसमिड्स के अंदर पाई जाती है और फेसमिड में एब्सेंट होती है। अच्छा, उसकी जो अंतर्योजनी उत्तक है वो एफेसमिड में विकसित होते हैं और फेसमिड्स में कम विकसित होते हैं। तो एग्जांपल्स की बात करें तो अपनी एफेसमिड है, एफेसमिड के अंदर इसमें इनोप्लस, डोरिलेमिस, मोनोहिस्टेरा, ये इसके एग्जाम्पल है। दूसरे जो फेसमिड है, फेसमिड के अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो रेब्डियास, एंटेरोबियस, एस्केरीज, एनसाइलोस्टोमा, ड्रैकनक्यूलस, वाउचेरिया और लोवा, ये इसके मुख्य एग्जाम्पल है। तो इस तरह से अपना जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के अंदर जो लोअर नॉन कॉर्डेट्स या लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर अपने को जो क्लासिफिकेशन है वो क्लास तक उनका निर्धारण करना है, क्लास तक करना है और उनके एग्जाम्पल के बारे में अपने को देखना है। तो इस तरह से अपना ये जो फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट ईयर की, वो अपनी जो फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट है वो अपनी कंप्लीट है। थैंक यू।